हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 6 में विज्ञान के चैप्टर वैज्ञानिक परिचय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में नए नए वैज्ञानिक, जैसे प्राचीन भारत की बात कर दूँ मैं तो चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य आदि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है। आज उन्हीं के बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक परिचय, यानी कि साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन। जैसे मैं सबसे पहले बात कर दूं सर जगदीश चंद्र बसु की। सर जगदीश चंद्र बसु, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। सर जगदीश चंद्र बसु काफ़ी महान वैज्ञानिक रहे हैं ये, और इनका जो श्रेय जाता है वो पौधों में संवेदना को लेकर जाता है। संवेदना बोल दें तो जैसे आप पौधों के बारे में जानते ही होंगे कि पौधे जो हैं हमारे कैसे हैं, सजीव हैं, क्योंकि ये जो है हमारे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। बोल दे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अवशोषित करते हैं, और ऑक्सीजन को करते हैं अभी मुक्त, जिससे जो हमारी ऑक्सीजन होती है हमारे वायुमंडल में चली जाती है, और जो मनुष्य है उसे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इसी बात को लेकर के सर जगदीश चंद्र बसु ने काफ़ी रिसर्च किया था, और उसके बाद उन्होंने बताया था कि पौधों में भी संवेदना होती है। इस बात को लेकर के बोलने तो सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म जो हुआ था मेमनसिंह, जो कि इस टाइम कहाँ है, बांग्लादेश में है, 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इन्हें जो सर जगदीश चंद्र बसु हैं, इन्हें वायरलेस, यानी कि जो वायरलेस टेलीग्राफी होता है उसका भी श्रेय जाता है। अगर इसके बाद मैं बात कर दूं कि इनके जो पिता थे, सर जगदीश चंद्र के जो पिता थे, यानी कि वो एक मजिस्ट्रेट यानी डिप्टी थे। इसी को लेकर के इन्होंने जो इनकी शिक्षा हुई थी वो घर पर ही रहकर हुई थी। इसी को लेकर के सर जगदीश चंद्र बसु जो थे, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लंदन के लिए ये अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा टाइम तक ना रुक करके ये फिर वापस आ गए। और जब जैसे ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनकी जो स्नातक की परीक्षा है वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हुई थी। भारत वापस आए तो इन्होंने कोलकाता के उसमें प्रेसिडेंस की क्या की, व्याख्याता की नौकरी की थी। ठीक है नहीं, इसको लेकर के इनकी जो रुचि थी पहले से ही प्राइड यानी प्रैक्टिकल जो है उनके अंदर बहुत थी। ये बार बार किसी न किसी चीज़ को लेकर के प्रैक्टिकल करते रहते थे। इसी में इन्होंने देखा कि ये पौधे होते हैं हमारे, इनमें छोटे छोटे से होते हैं, कभी फिर बड़े होते हैं, बड़े से फिर और बड़े होते हैं, पौधों से पेड़ भी बनता है। इस चीज़ को उन्होंने देखा। देखने के साथ साथ बोले क्या इनके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारी तरह वृद्धि करते हैं। जब वृद्धि करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जैसे रिलेटिव होगा। जैसे हम सांस लेते हैं यानी हम श्वसन करते हैं, क्या वैसे पौधे भी श्वसन करते हैं? इस चीज़ को लेकर के उनकी जो रुचि थी बहुत ही ज़्यादा थी। उन्होंने पेड़ पौधों के अध्ययन के साथ साथ पेड़ पौधों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ उन्होंने पेड़ पौधों को अध्ययन के लिए एक कैस्कोग्राफ नामक उपकरण बनाया था, जिससे पौधों और जंतुओं में श्वसन की जांच की जाती थी। दोनों ये कैस्कोग्राफ जो है एक जंतु और पौधों में जांच का एक उपकरण बनाया था, जिसका नाम क्या था, कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का कार्य विभिन्न रासायनिक जो हमारे उत्तेजक होते हैं उनके प्रति पेड़ पौधों की प्रतिक्रिया में संवेदना को जांच करना था। इसी से लेकर के सर जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीव जंतुओं की तरह ही श्वसन करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं बात कर दूं, हमारा कोई भी पौधा समझ लो, अगर इसे हम जमीन से अलग कर दें, इसे कोई भी हम कच्ची सामग्रियां खाने के लिए कुछ भी ना देना, पानी दें इसे, ना किसी इसे खनिज लवण की कोई उपाधि, कहने का मतलब इसे प्रयोग कराने के लिए कुछ नहीं दें, तो ये क्या होगा, अपने आप में
श्वसन करना बंद कर देगा और श्वसन बंद करना बंद कर देगा तो ये पौधा क्या है हमारा सूख जाएगा। इसी से लेकर सर जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी संवेदना होती है। इसी के बाद अगर मैं बात कर दूं, पहले सर जगदीश चंद्र बसु थे, दूसरे मैं बात कर दूं सीवी रमन। हाँ तो स्टूडेंट देखो, आज ये जो हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर सीवी रमन। सीवी रमन जो है अपने आप में बहुत महान वैज्ञानिक हैं। जैसे बोल दें हम इनका पूरा नाम सबसे पहले तो क्या था भाई, सीवी रमन का जो पूरा नाम था वो क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। यानी सीवी रमन का पूरा नाम जो था क्या था, पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन का पूरा नाम क्या था भाई, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के, इनका जन्म जो था 7 नवंबर कितना, जन्म जो हुआ था भाई 7 नवंबर 1888 को। क्या याद रखोगे, 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के क्या था, तिरुचिरापल्ली, कहाँ हुआ था, तिरुचिरापल्ली में हुआ था। ठीक है नहीं। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर वहाँ के क्या थे भाई, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के क्या थे, प्रवक्ता थे। कहाँ, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। पिता की मृत्यु के समय, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो आयु थी ओनली केवल 4 वर्ष की थी। यानी कि 4 वर्ष की उम्र में ही सीवी रमन के ऊपर से पिता का जो साया था वो क्या था, उठ गया। यानी कि 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो जब 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो जो सीवी रमन थे पहले से ही तेज बुद्धि के होनहार एक बच्चे थे। इन्हीं को लेकर के इन्होंने सन 1898 में इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में मैट्रिक्स यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1902 में इन्होंने मद्रास कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने मास्टर डिग्री यानी एमएससी में पढ़ाई के साथ साथ प्रयोगशाला में अनेक प्रयोग किए थे। इनकी रुचि जो थी पहले से ही प्रयोग करने में ज़्यादा थी। तो रमन जो हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन, इनका जो सबसे पहला प्रमुख योगदान जाता है वो जाता है भाई रमन प्रभाव को लेकर के। तो सबसे पहला अगर किसी चीज़ में इन्होंने इंटरेस्ट लिया था वो लिया था भी रमन प्रभाव में। अब ये रमन प्रभाव जानते होंगे आप, इसमें जो एक वर्णी प्रकाश होता है वो आकर के अनेक अनेक भागों में क्या होता है, फोटोन में टूट जाता है। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था। तो सबसे पहला इनका जो रमन प्रभाव था इसमें इन्हें सम्मानित भी किया गया था और इसी के लिए अगर बोल दें तो हम इन्हें भारत रत्न भी मिला था। किसे लेकर के, रमन प्रभाव को लेकर के। हाँ तो बच्चों, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की कब थी, तो भाई सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें कि इनका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल था वो रमन प्रभाव ही था। रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। बात आ रही है इन्होंने खोज कब की थी, तो इन्होंने जो खोज की थी किसकी, रमन प्रभाव की, वो 28 फरवरी 1928 को की थी। ठीक है नहीं। इस खोज के लिए इन्हें मैंने कहा भारत रत्न भी मिला था और इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था, नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था भाई इसे,
यहाँ पर इनको मिला था 1930 में, यानी कि नोबेल पुरस्कार से इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो 1930 में किया गया था। और जो भारत रत्न इन्हें जो मिला था वो भारत रत्न किसे, सीवी रमन के लिए जो भारत रत्न जो मिला था वो कब मिला था भाई, 1954 में। ठीक है नहीं, यानी कि इन्हें 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक तो नोबेल पुरस्कार से 1930 में, जबकि भारत रत्न से इन्हें कब किया गया था भी सम्मानित, 1954 में। जो भारत रत्न है अपने आप में काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा ही माना जाता है। बोलने तो ये हर किसी को मिलने वाला कोई पुरस्कार नहीं है। इसी को लेकर के इन्होंने अपनी खोज जारी रखी और रमन प्रभाव को बारे में और वर्णन किया। अगर मैं थोड़ा सा रमन प्रभाव के बारे में बता दूं तो जैसे एक वर्णी अगर कोई प्रकाश आकर के से टकराता है, ये क्या है हमारा, एक वर्णी प्रकाश। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो प्रकाश आता है फोटॉन के रूप में आता है, और जब जैसे इससे टकराता है तो वो अलग अलग फोटॉनों में क्या हो जाता है भाई, विभक्त हो जाता है। इसी चीज़ को ही रमन प्रभाव बोला गया था। ठीक है, आगे खोज करते करते इन्होंने 21 नवंबर 1970 को अपना इस कार्य से अपना सम्मान दे दिया था। यानी कि बोलने तो हम 21 नवंबर 1970 को इनका देहांत हो गया था। यानी कि 1929 में इन्हें एक और उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसे बोला जाता है, बोल दे तो नाइट बैचलर। क्या बोला जाता है बेटे, नाइट बैचलर। इसे नाइट वुड भी बोला जाता है, बोलने तो नाइट वुड। यानी 1929 में इस उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो आप समझ ही रहे हो कि जब इन्हें 3 उपाधि यानी कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न और नाइट बैचलर वुड, यानी कि ये इससे कब सम्मानित हुए थे, 1929 में। ठीक है ना। तो जब 3 उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली तो आप समझ सकते हो कि कितने महान वैज्ञानिक होंगे। और आज जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इनका सबसे पहला प्रभाव इफेक्ट है, क्या है हमारा, रमन प्रभाव। ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने, तुम्हें अभी मैंने बता ही दिया था कि इन्होंने 82 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था, यानी कि इनका देहांत हो गया था। कब हुआ था, 82 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 1970 को। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 नवंबर, ठीक है नहीं, इनकी जो मृत्यु हुई थी 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब, 21 नवंबर 1970 को। तो यानी कि 82 वर्ष की उम्र में ऐसे ऐसे कार्य जिनका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या फोटान था, क्या रमन प्रभाव था, तो समझ सकते हो 82 वर्ष की उम्र में कुछ इतना कर गए। तो वो आगे हम बात करते हैं तीसरे, देखो भाई तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं आचार्य सुषुप्त। आचार्य सुषुप्त का जो जन्म हुआ था वो 600 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इन्हें जो है आयुर्वेद के जनक भी माना जाता है, यानी कि चिकित्सक का जनक भी सुषुप्त को ही माना जाता है। अगर इसके बारे में, और इनका ये जो व्यवसाय था वो चिकित्सक था। इनकी कुछ ये जो कहानी है वो इस तरीके से है कि एक बार जो सुषुप्त थे वो रात्रि में लेटे हुए थे, तो अचानक से बाहर यानी कि दरवाजे पर एक थोड़ी चीखती हुई आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो। जब सुषुप्त ऋषि ने देखा कि बाहर कैसी आवाज़ है, इससे लेकर के उन्होंने अपना चिराग उठा करके और बाहर जब गेट की तरफ गए तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है वो खून से लथपथ गेट पर खड़ा है। उन्होंने देखा भाई कि इसका जो खून है यानी रक्तचाप है वो काफ़ी बह चुका है। उन्होंने उस व्यक्ति से अंदर आने को कहा और वो व्यक्ति अंदर आया। अंदर आने के बाद उन्होंने उसे कमरे में ले गए और उसका जो खून था यानी कि माथे पर जो मांस था, मांस का जो रक्तचाप हो गया था उसे पोंछने के लिए उन्होंने उसे कहा था कि आप ये जो है खून को साफ कर लो। जब साफ करने को कहा तो उस व्यक्ति ने खून को साफ किया और उसके जो कपड़े थे उनको उतार करके उन्होंने एक गर्म यानी कि बोलने तो ऊष्मा देने के लिए एक गर्म जगह पर रख दिया था। और जब उन्होंने देखा और ये मांस का जो टुकड़ा था उसकी पत्ती से नाप लेकर के उन्होंने उसे दवाई में विलिप्त कर दिया और जहाँ
यानी कि जो नाक के पास खून ज़्यादा बह रहा था उस पर उस दवाई को क्या कर दिया उन्होंने, लगा दिया। थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने कि वहाँ से खून का जो रक्तचाप था वो बहना बंद हो गया, और जो दवाई थी उन्हें कुछ और अजनबी दवाइयों की सूची बनाकर उस वृद्ध को दे दी। जब अजनबी दवाइयों की सूची बनाकर उस वृद्ध को दे दी तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति जो वृद्ध थी उसकी सेवा की थी, और इन्हें जो है भाई सुषुप्त ऋषि के लिए प्लास्टिक बोलने तो प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि एक प्लास्टिक जो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। तो इनका सबसे मेन पॉइंट क्या, प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि आचार्य सुषुप्त के लिए प्लास्टिक सर्जरी का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो क्या थी भाई, भारतीय थी, और इनकी जो धार्मिक मान्यता थी बोलने में वो क्या थे, हिंदू धर्म से थे। अब इनके बारे में हम देखेंगे कुछ। इन्होंने धनत्वरी से क्या की थी भाई, शिक्षा प्राप्त की थी, और इसके बारे में भारतीय शल्य चिकित्सक में इनका विशेष योगदान रहा था। इनके पिता विश्वामित्र थे और इनके जो गुरु थे वो धनत्वरी थे। इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां दी थी, क्या क्या करा था, उन उपलब्धियों के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने अपनी उपलब्धियों में 125 से अधिक उपकरणों का उपयोग किया था। क्या बेटे, हमने देखा कि इनकी जो उपलब्धियां थीं, उपलब्धियां जो थीं भाई वो 125 से अधिक 125 से अधिक उपकरणों से अधिक उपकरणों का क्या किया था भी, इन्होंने उपयोग किया था अपनी उपलब्धियों में। इसके बारे में देखें भाई, सुषुप्त ऋषि की कुछ शल्य क्रियाएं थी। इन्होंने जो अपनी शल्य क्रियाएं दी थी वो 8 प्रकार की शल्य क्रियाएं दी थी। सुषुप्त ऋषि की जो क्रियाएं थी वो कितनी थी बड़े, 8 शल्य क्रियाएं थी। कितनी थी, 8 शल्य क्रियाएं थी। इन्होंने 8 शल्य क्रियाओं के बारे में बताया था। इनकी जो 8 शल्य क्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित हैं। बोलने तो 8 शल्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 की अगर मैं बात कर दूं भाई, तो नंबर 1 की जो इनकी शल्य क्रिया है वो है भाई, कौन सी है, छेद। कौन सी है, छेद। इनकी जो सबसे पहली क्रिया है वो कौन सी है, छेद, और दूसरी जो है भी वो कौन सी है, भेद। दूसरी इनकी जो शल्य क्रिया है वो कौन सी है, भेद। और बेटे जो तीसरी है वो है लेख्य। कौन सी, लेख्य। और बेटे चौथी जो है वो है कौन सी, वेश्य। कौन सी है भाई, चौथी जो है वो कौन सी है, वेश्य। और पांचवी जो है वो कौन सी है, ऐसे। तो पहली कौन सी थी, छेद, दूसरी कौन सी थी, भेद, और तीसरी कौन सी थी, लेख्य, और चौथी कौन सी थी, वेश्य, और पांचवी कौन सी है भाई इसकी, ऐसे। और छठी जो है वो कौन सी है, आहार्य। ठीक है नहीं, ये कौन सी है भाई इसकी, आहार्य। और आहार्य के बाद अगर बात, और इसके बाद जो भाई इनकी 2 लास्ट जो बची हैं वो कौन कौन सी हैं, बीसरव्य। कितनी हो गई, छेद, भेद, लेख, वेश्य, ऐसे, आहार और बीसरव्य। और एक लास्ट बचती है कौन सी, सेव्य। ये इनकी 8 शल्य क्रियाएं थी। इन 8 शल्य क्रियाओं के बारे में आचार्य सुषुप्त ने बताया था।
इनकी उपलब्धियों में कितने ऑपरेटर थे, यानी कि कितने उपकरण थे, 125 से अधिक उपकरणों का इन्होंने क्या करा था भाई, उपयोग किया था, ठीक है नहीं। और मैं बात कर दूं थोड़ी इसमें कि इन्होंने, तो बेटे इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 600 ईसा वर्ष पहले कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, ठीक है नहीं। हाँ, तो इनमें किसका जनक माना जाता है बेटे, प्लास्टिक सर्जरी का, ठीक है नहीं। इनका सबसे पहला जो इन्होंने सर्जरी की थी वो क्या थी भाई, इनकी प्लास्टिक सर्जरी, इनका इन्हें जनक माना जाता है। और इनका जो व्यवसाय था बेटे, व्यवसाय क्या था इनका, व्यवसाय था इनका क्या, चिकित्सा, ये एक क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है नहीं। तो आज हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में देखा, पढ़ा, यानी कि इनका परिचय देखा। कौन से वैज्ञानिक परिचय में, सबसे पहले जो थे कौन थे, सर जगदीश चंद्र बसु। इनका भी क्या योगदान था, इन्होंने बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये जीव जंतुओं की तरह क्या होते हैं भाई, संवेदनशील होते हैं, यानी कि इनके अंदर भी संवेदना होती है। जिस प्रकार से जीव जंतु जो हैं श्वसन करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके बारे में जानने के बाद हमने देखे भाई कौन, सर सीवी रमन के बारे में। तो सीवी रमन का सबसे पहले हमने पूरा नाम देखा था। कई बार पूछ लिया जाता है कि भी सीवी रमन का पूरा नाम क्या था, जैसे बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम है, उनका भी कभी कभी फुल नेम यानी कि पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो बेटा इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनकी उपलब्धि क्या थी, इन्होंने किस चीज़ की बारे में बताया था, तो इनका जो सबसे मुख्य योगदान था वो क्या था बेटे, रमन प्रभाव। क्या था, रमन प्रभाव, ठीक। और इनका जो था वो था भाई पौधों में संवेदना, ठीक है नहीं। इन्होंने बताया था पौधों में संवेदना। और सीवी रमन का जो था भाई वो क्या था, रमन प्रभाव। और फिर इसके बाद हमने लास्ट में बात की थी आचार्य सुषुप्त की। तो आचार्य सुषुप्त के बारे में तो आप जानते ही थे, क्या ये एक चिकित्सक थे। चिकित्सक के साथ साथ इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बताया था, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। बात कर दे इनका जन्म, तो अभी मैं बता ही चुका था तुम्हें, क्या 600 ईसा वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। और इनकी जो उपलब्धियां थी वो भाई कितनी थी, यानी 125 से अधिक उपकरणों का इन्होंने क्या करा था भाई, उपयोग करा था। इसके बाद हमने बात की थी क्या, शल्य क्रिया, ठीक है नहीं। इनकी जो शल्य क्रिया थी वो कितनी थी, 8 थी, जो कि हमने यहाँ पर आपको निम्नलिखित दिखाई है। जैसे पहली छेद है, दूसरी वेद है, और तीसरी लेख्य है, और चौथी वैश्य है, पांचवी ऐसे, और छठी आहार है, और सातवीं विश्रव्य है, और आठवीं जो है वो शब्द है, ठीक है नहीं। इसी चैप्टर को लेकर के अगर तुम्हें कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।